हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति लेके आए हैं, जिसमें अपन आज सबसे पहले उनके सूत्रों के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में और सारणी के बारे में पढ़ेंगे जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, और एक बार समझ लिया तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वैसे ये प्रश्नावली बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग कहां पर होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उपयोग अपन लंबी लंबी दूरियां या फिर जो ऊंचाई है उनको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं वहां पर क्या बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो जहां समकोण त्रिभुज बनेगा वहां अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं और किसी की भी ऊंचाई और दूरियां वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा है कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और मैं यहाँ पर कर्ण को के से प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, फिर यदि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब। जहां पर थीटा दिया है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जिसको L से दर्शाएंगे। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके अलावा जो शेष तीसरी भुजा बची है उसको अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और आधार को A से दर्शाएंगे और आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। ठीक है, यदि ये थीटा यहाँ पे होता, ये थीटा यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता तो लंब अपना कौन सा होता, ये वाला लंब होता और ये आधार होता। लेकिन कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है। ठीक है, अब इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार है BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब है AB, AB का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसका उपयोग अपन आगे सरल समीकरण ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 6, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल 6। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, देखो सबसे पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का।
एक अंग्रेजी में होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों। परपेंडिकुलर ये होता है बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, लाल बट्टा कक्का तो लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। और लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा? ये होता है कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये होगा कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन। ठीक है, फिर है cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम cos। फिर है tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का एक और मान होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा। ठीक है, ये सारे मान है, इसको क्या करना है? अपने को याद करना है और ये याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद हो गए तो आपको ये प्रश्नावली समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अपन ये हो गए हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, इनके व्युत्क्रम हो गए। अब अपन इनके क्या करेंगे? पूरक पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक हमें पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि भाई पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। वो सब चीजें आपने 8वीं 9वीं में पढ़ रखा है। ठीक है, तो पूरक कोण देखो, साइन का पूरक कोण यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का पूरक cos होता है, cos का पूरक साइन होता है, tan का पूरक cot होता है, cot का पूरक tan होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है, सेक का पूरक कोसेक होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई? ये पूरक कौन है, इनको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो आगे के प्रश्न क्या होंगे आसानी से आपको समझ में आएंगे। ये तो देख पूरक कोण हो गया, व्युत्क्रम बता दिया पहले। और अभी क्या है? अपन पढ़ेंगे सरसमीकाएं हैं 3। इस प्रश्नावली में आपके 3 सरसमीकाएं हैं। 10वीं के कोर्स में 3 ही है, वैसे आगे बहुत सारी सरसमीकाएं होती हैं, तो अभी अपने को सिर्फ 3 सरसमीकाएं पढ़नी है। पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सरल समीकरण हैं, इनको अपन याद भी कर सकते हैं या फिर इसको व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों सरल समीकरण अपन बना भी सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सरल समीकरणों का व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे समकोण है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और शेष भुजा क्या होता है, आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार है BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब है AB, AB का स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में सब क्या करेंगे, सबसे पहले AC का भाग देंगे। समीकरण 1 के सभी पदों में AC स्क्वायर का भाग देने पर क्या करेंगे भाई, सभी पदों में AC स्क्वायर का भाग देंगे, तो AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे, BC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे, AB स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे। AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, उत्तर 1 आता है सदैव। ठीक है, ध्यान रखना है। AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग दिया, 1 आ गया। अब BC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग दिया, यानी कि BC क्या है, यहाँ पे आधार है, और AC क्या है, कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण का क्या है भाई, होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस AB है लंब और AC है कर्ण, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, तो मैं कोष्टक में होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा, आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब बटा कर्ण होता है sin थीटा, तो sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो अपन इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह है अपनी पहली सरल समीकरण, हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले किसका भाग दिया था, AC स्क्वायर का भाग दिया था, अब देंगे BC स्क्वायर का भाग। समीकरण 1 के सभी पदों में BC स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण 1 के सभी पदों में BC स्क्वायर का भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग दिया, BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग देंगे, AB स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग देंगे। AC और BC, AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बटा BC क्या है, आधार, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस AB है लंब, लंब बटा BC है आधार, लंब बटा आधार का मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण बटा आधार क्या होता है, sec थीटा,
बराबर 1 प्लस लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो स्क्वायर हो गया तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये है अपनी दूसरी सरसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब हम तीसरी सरसमीका व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो पहले AC स्क्वायर का भाग दिया था, फिर BC स्क्वायर का भाग दिया था, अब देंगे AB स्क्वायर का भाग। समीकरण 1 के सभी पदों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण 1 के सभी पदों में क्या करेंगे, AB स्क्वायर का भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर में AB स्क्वायर का भाग देना, मतलब AC क्या है, कर्ण, कर्ण बट्टा लंब का स्क्वायर बराबर आधार बट्टा आधार बटा लंब का स्क्वायर प्लस 1। AB स्क्वायर में AB स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कर्ण बट्टा लंब होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर ये होता है आधार बट्टा लंब होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये थी अपनी तीसरी सरसमीका, ठीक है। इस प्रकार हम तीनों सरसमीकाएं व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये था अपने इस प्रश्नावली का बेसिक, जो भी फॉर्मूले वगैरह थे, सूत्र वगैरह थे, व्युत्पन्न करना था अपन ने कर लिया है। एक त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होते हैं, वो प्रश्न सारणी है, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार दो बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एक बार आने के बाद समझ में आ गया तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।